जब आप किसी को सताते हैं ना तो अंदर से आह निकलती है। क्या निकलती है? आह मतलब किसी को सताओगे तो बद्दुआएं निकलेंगी। बद्दुआ मीन्स आह। और एक निकलती है वाह। क्या निकलती है? वाह, क्या भोजन है, क्या प्रसाद है। भूखा है कोई बहुत सवेरे का, बड़क पेट बिल्कुल खाली है और भूख छटपटा रहा भूख से, और उसे बढ़िया दाल रोटी मिल जाए, सब्जी चावल मिल जाए और वो खाए तो खाने के बाद अपने आप डकार आएगी। और डकार आती क्या अंदर से निकलेगा? वाह। इस वाह से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ये वाह ही सबसे बड़ी प्रार्थना। यही है ईश्वर। वो जो तृप्त हुआ वो तृप्त व्यक्ति नहीं हुआ, व्यक्ति के भीतर बैठे हुए भगवान तृप्त हुए। तो नर सेवा से ही नारायण सेवा होती है। लोग समझते नहीं, मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं। हम तो आप सबके हृदय में बैठे परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। मंदिर जाने, आप जाइए मंदिर, हम भी जाते हैं मंदिर, लेकिन सिर्फ मंदिर में भगवान है ना। यदि आप सिर्फ मंदिर में ईश्वर को देखते हैं तो आप प्राइमरी के स्टूडेंट। भगवान को सब में देखिए। और ये बात हम केवल कह नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकल है हमारा। आप सब ही भगवान हो। हर दीन दुखी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है। यदि मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया तो वो थप्पड़ आपको नहीं लगा, वो भगवान को लगा, क्योंकि आप हो ही नहीं ना कुछ। आप कौन हो? चलो बताओ, आप कौन हो? आपके अंदर ईश्वर है आत्मा के रूप में। वो निकल जाए तो आप क्या हो? मिट्टी हो। मतलब आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं। बात जरा गहराई से समझिए कि आप कौन है, आपका अस्तित्व क्या है। निकल जाए परमात्मा तो क्या कर लेगी तुम्हारी आंख? क्या देख लेगी? क्या बोल लेगा तुम्हारा मुंह? क्या सुन लेगा कान? क्या चल लेगा पांव? क्या कर लेगा काम हाथ? क्या कर लेगा तुम्हारा बाप और क्या कर लेगी तुम्हारी माँ? वो परमात्मा ही तो समाया है आत्मा के रूप में। तो जब आप किसी को मारते हो थप्पड़ तो वो कष्ट ईश्वर को होता है, और जब आप किसी को पेट भर भोजन कराते हो तो वो आनंद भी ईश्वर को होता है, वो सुख भी भगवान को मिलता है। एक बात आपको और बता दें गहरी, आपको क्या, आप क्या कहे? बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया ना। मजा तुम्हें नहीं आया, तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मजा आ गया। तुम्हें कौन सा मजा आता है? जो तुम कहते हो ना मजा आ गया, वो मजा तुम्हें थोड़ी आ रहा। तुम हो कौन? तुम बताओ तो जरा, तुम हो कौन? क्या है तुम्हारा परिचय? तुम कहो मेरा नाम शीला देवी है, संतोष सिंह है। ये परिचय तुम्हारा माँ ने रखा था, नाम तुम्हारा संतोष, तुम्हारा नाम शीला, तुम्हारा नाम फलाना फलाना फलाना। ये तुम्हारे माँ बाप ने एक नाम रख दिया। तुम हो कौन? ईश्वर के अंश हो। आप ईश्वर का क्या है? अंश है। ईश्वर जैसे घड़ा क्या है? घड़ा क्या है? माटी का अंश। बोलो मेरी माँ, घड़ा माटी का। आपने कान में जो बाले पहने या अंगूठी पहनी या मंगलसूत्र पहना, यदि उसमें सोना है तो वो जो आभूषण है वो आभूषण आखिर है तो सोने का अंश, गोल्ड का अंश। क्यों जी, बात सही है ना? जैसे घड़ा माटी का अंश है, आभूषण सोने का अंश है, उसी तरह तुम और हम उसी परमात्मा के एक छोटे से टुकड़े ही तो हैं। हमारा परमात्मा विशाल है और हम उसकी एक किराच हैं, टुकड़ा। जैसे माटी कितनी सारी है पर माटी का एक छोटा सा हिस्सा घड़ा है। सोना कितना है पर सोने का एक छोटा सा हिस्सा आपके कान का बाला है। हाँ या ना?
उस विशाल सोने से ही ना इतनी सी किराच निकल के तुम्हारे चवन्नी भर या ग्राम 2 ग्राम का हार है या बाला है, मंगलसूत्र जो भी है, 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, क्यों जी? उसी तरह उस विशाल परमात्मा हमारे भगवान विशाल है, बड़े हैं। उस परमात्मा की हम एक बूंद हैं। हमारा भगवान सागर की तरह है और हम सागर की एक आखिर हैं तो उसी की बूंद ना। मेरी अपनी औकात क्या है ये बताओ, तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है ये बताओ। तुम सब ईश्वर के अंश हो। अब तुम लड़ो भिड़ो मरो कटो काटो अलग विषय है, वो तुम्हारी अज्ञानता है, वो तुम अज्ञानवश लड़ते हो। तुम्हारे सामने एक जैसे बिहारी जी में ना एक पर्दा पड़ता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में क्या गिर जाता है? पर्दा। बिहारी जी सामने है आपके, आप सामने हो बिहारी जी की, लेकिन बीच में एक पर्दा है। जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा दर्शन नहीं होगा। ऐसे ही आप ईश्वर के अंश तो हो, पर बीच में एक अज्ञान का और माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जो आपको उस ज्ञान से वंचित रखा है। आपको क्या लगता है, मैं फलाने की माँ हूँ, फलाने का बाप हूँ, मैं अनिरुद्धाचार्य हूँ, मेरा घर यहाँ, मेरा वो, ये सब ये माया है, यही तो पर्दा है। इसी को तो सत्संग से उठाना होता है। ये समझ लो कि आप ईश्वर हैं, आप ही भगवान हो, कोई दूसरा भगवान नहीं है। इसलिए भगवान को पाना है, भगवान को देखना है तो सुनो, गौरी गोपाल आश्रम आओ, हमारी माँओं को हंसते हुए देखो, हमारी वृद्ध माँओं को हंसाओ। इनकी हंसी इनकी प्रसन्नता ही ईश्वर की प्रसन्नता। इनकी हंसी में आपको ईश्वर का दर्शन होगा। भगवान ये जीव मात्र की सेवा से इन्हीं की प्रसन्न। देखो जब आप किसी भूखे को खिलाते हो ना तो आप प्रसन्न। आप गौरी गोपाल आओ, आप में से बहुत लोगों का आज या कल या परसों अन्य क्षेत्र था। क्या आप में से कोई यहाँ बैठा है जिसका आज या कल अन्य क्षेत्र था? आपने अन्य क्षेत्र बंटवाया संतों को। आप में से है कोई यहाँ? है आपने जब बांटा अन्न क्षेत्र, अच्छा लगा आपको? प्रसन्नता हुई? जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तो जो आपके अंदर प्रसन्नता होती है वो आपके भीतर बैठा परमात्मा प्रसन्न हो रहा होता। वाह! आज तो देखो सबको भगवान कब प्रसन्न होते हैं? सबको प्रसन्न करने से हम प्रसन्न होते हैं। सबको प्रसन्न कीजिए तो आप प्रसन्न होंगे। सबको दुख आप देंगे तो अपने आप आपको दुख मिलेगा। सबको खुशी आप दीजिए, आपको अपने आप खुशियां मिलेंगी। इसलिए ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। क्यों? कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबको परमात्मा के रूप में देखो। ये मेरी यही मानसिकता है। क्या करूं? मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, आप लोगों की तरह ज़्यादा पढ़ा नहीं हूं, इसलिए मुझे पत्थर की मूर्ति में ही ईश्वर दिखते हैं ऐसा नहीं है। मंदिर में भी भगवान दिखते हैं मुझे, और आप सब में भी मुझे भगवान दिखते हैं। थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ शायद इसलिए हो। आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कुछ लोग, तो शायद कुछ लोगों को नहीं दिखते। ये ज़्यादा होशियार हो जाने से, ज़्यादा बुद्धिमान हो जाने से फिर भगवान क्या है ना, सरलता से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? सरलता से। इसलिए जो सरल है, सहज है, वो तो ईश्वर को देख लेगा। जो सरल, जो चतुर है, चतुर था दुर्योधन और सरल थे अर्जुन। भाई अर्जुन में 3-5 नहीं था ना, 3-5 समझते हो? उल्टा सीधे काम, कोई उल्टा सीधा का सीधा सीधा। जो सीधा है वो कह दिया भाई, सही को सही कह दो, गलत को गलत कह दो। ये सीधापन है। क्यों मेरी माँ? जो है सामने कह देना है, पीठ पीछे की बात नहीं। ऐसे सरल थे अर्जुन।
जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं। लेकिन दुर्योधन बड़ा चतुर था, बड़ा छली आदमी था। क्या कहते हैं आप लोग? तो सुनो, दुर्योधन जैसे चतुर आदमी को भगवान नहीं मिले, जबकि सामने खड़े थे, पर वो मूर्ख पहचान ना सका। वो कहता रहा ये तो ग्वाला है, लेकिन अर्जुन पहचान गए कि ये भगवान है। ऐसे ही भगवान तो तुम्हारे सामने हैं, पर तुम चतुर हो इसलिए पहचान नहीं पाते। कभी अर्जुन बन के देखना, तुम्हें सब में कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। सब में ईश्वर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। क्यों जी? आपकी माता कौन है? आपकी मां कौन है? बोलो, कौन है आपकी मां? भगवान है। आपकी मां कौन है? जोर से नहीं बोलोगे। आपके पिता कौन है? आपके पति कौन है? आपकी पत्नी कौन है? आपके मित्र कौन है? हर रूप में जब देखो तो यही भावना रखो, इस रूप में भगवान ही हमारे सहयोगी हैं, भगवान ही हमारे संगी साथी हैं सब। अब बताओ, जब सब भगवान हैं तो हम गालियां किसे दें? लड़ाई किससे करें? घृणा किससे करें? नफरत किससे करें? ईर्ष्या किससे करें? द्वेष किससे करें? जब सब भगवान हैं तो हम सबको भगवान में देखें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में हमारी 280 माताएं हैं। सभी माओं की चरण सेवा यह दास करता है। मैंने कभी भेद नहीं रखा। आज समाज में भेद होता है ना, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र ना। ब्राह्मण माता है तो मैंने उनके पांव दबाए, क्षत्रिय माता है उनके पांव दबाए, वैश्य माता है उनके पांव दबाए, शूद्र माता है उनके पांव। मैंने कभी माता की जात पात नहीं देखी। मैंने तो माता में केवल माधव का दर्शन किया है, भगवान का दर्शन। मैं क्यों कहूं कि ये कौन है? मैं क्यों ना कहूं कि ये भगवान है? विचार बदलने से ही सब बदलता है मेरी मां। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानो तो सब कण कण। जब कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो जब कण कण में भगवान है तो क्या तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है? है कि नहीं? यदि कण कण में भगवान है तो क्या पत्नी के अंदर भगवान नहीं है? क्या पति के अंदर भगवान नहीं है? क्या माता के अंदर भगवान नहीं है? क्या पिता के अंदर भगवान नहीं है? तो फिर क्यों तुम कण कण के परमात्मा को पूजते नहीं हो? क्यों नहीं तुम अपनी माँ और अपने बाप की आरती उतारते हो और अपने समाज के प्रत्येक लोग का भगवान की तरह आदर क्यों नहीं करते? मंदिरों में लोग जाकर के माथा टेकते हैं साहब, बुरा नहीं है। मंदिरों में जाना, मूर्ति को प्रणाम करना सब अच्छा है। मैं भी मूर्ति पुजारी हूं, लेकिन सिर्फ मूर्ति पुजारी हूं ये नहीं है। मंदिरों में जाओ, मंदिरों में जाना ये मेरी प्राइमरी की शिक्षा है। मेरे से काखा गाघा लिखना नहीं आया ना, तो मेरे टीचर ने हाथ पकड़ा मेरा, मेरी माँ ने हाथ पकड़ा और मेरे हाथ में पेंसिल पकड़ाई और हाथ पकड़वा के लिखवाया, ये का खा गा घा लिखवाया, हाथ पकड़ के लिखवाया। पहाड़े में बुक उठाई, वहां बुक में बताया ये आ, ये छोटा आ, ये बड़ा आ, ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बताया। सब फोटो बनी थी वहां। पुस्तक होती है ना छोटी बुक पहाड़ा, उसमें सब बना होता है फोटो सहित। आसानी होती है पढ़ने में। ये अच्छा एप्पल, हाँ ये ए एप्पल, ए एप्पल, बी बॉल बॉल। उसी तरह मंदिर जो है ना, ये वही पहाड़ा है। ये बताया जा रहा है कि ऐसे भगवान है,
पहले इनसे शुरुआत करो। जब इनमें भगवान को देखने लग जाओगे तो जड़ वस्तु, मंदिर में जो मूर्ति है वो जड़ वस्तु की मूर्ति बनाई गई, बाद में प्रतिष्ठा की गई। तो जड़, हम भारतीय हिंदू पत्थर में भी ईश्वर को देखते हैं। पत्थर होता है जड़, क्या होता है? प्राणहीन। तो जड़ वस्तु में ईश्वर को देखते हो, तो जिसमें प्राण है उसमें ईश्वर को क्यों नहीं देखते भाई? मंदिर में भी भगवान है, और आपके घर में जो माता पिता है, परिवार है, जो हर प्राणी है, वो भी भगवान है। अब आप अपनी माँ से तो करो झगड़ा, बाप को तो गालियां दो, और मंदिर जाओ, माथा टेको, शंकर जी को जल चढ़ाओ, जय शंकर जी, ओम नमः शिवाय। अब बताइए कौन सी पूजा है भैया? बाप को तुम गिलास भर पानी नहीं पिला रहे हो, सास की तुम सेवा नहीं कर रहे हो, और जा रहे हो तो वहां बढ़िया लोटा भर जल चढ़ा रहे हो। अब यही रह गया है कलयुग में। कलयुग में यही रहा है। माता भूखी बैठी है और बेटा जा रहा है वैष्णव मैया के दर्शन करने, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ेगा पैदल, और माता जी का दर्शन करे, और खुद की माता बोली बेटा पानी दे दे। अरे बुढ़िया मरेगी कब? खुद की माता को पानी नहीं दे रहा है, खुद की माता को वृद्धाश्रम छोड़ रहा है, और माता रानी के दर्शन करने वहां जा रहा है। अब सोचो कि ये कौन सी भक्ति कर रहा? आप लोग ही बताओ भाई, मैं तो मूर्ख आदमी हूं, आप ही बताओ कि कौन सी भक्ति है ये। समझ लो आप, ऐसा हो रहा है कि नहीं? फिर और ऐसे लोग परेशान है, महाराज जी भगवान नहीं मिले, 100 जन्म और लगेंगे तो भी नहीं मिलेंगे भगवान तुम्हें। ऐसे में जो प्राणियों में, जो नर में नारायण को ना देख सका, वो पत्थर में नारायण को क्या देखेगा भाई? जो नर में नारायण को ना देख सका, वो पत्थर में नारायण को क्या देखेगा? ये तो बताओ। पहले नर में तो नारायण को देख लो, फिर पत्थर में भी देखना। हम ये नहीं कह रहे कि पत्थर में नारायण नहीं होते, होते क्यों नहीं है? कण-कण में होते हैं। यदि वो कण-कण में है तो आप सबके रूप में भी तो है ना मेरी मां। नवरात्रि आती है, चारों ओर जय माता दी, जय माता दी। कुछ बहुएं भी व्रत रखती हैं नवरात्रि का 9 दिन, पर सास मांग ले भला एक रोटी। बुढ़िया मैं व्रत हूं, बना के खा नहीं सकती, मैं व्रत हूं। खुद की सास को 2 रोटी नहीं दे पा रही है, और खुद को भूखा रखी है कि मैं माता जी को खुश कर रही हूं। तेरी जो अपने घर में माता जी है, पहले उसको खुश कर ले। काहे पागलों की तरह व्यवहार करती हो मेरी मां? सास की सेवा होती नहीं है कुछ बहुओं से, और नवरात्रि में 9 दिन व्रत करना चाहती हैं। भगवान भी यदि बोलने बताने लगते ना, तो भगवान को भी लोग भोग भोग ना लगाते। वो तो अच्छा भगवान को जो बोलते नहीं है, तो आदमी भगवान के पास जाके भोग लगा। यदि खाने लग जाए भगवान, तो लोग भोग लगाना छोड़ दें। वो तो खाते नहीं है, इसलिए लोग देते हैं उनको खाने पीने को। सास खा तो रही है, कहां दे रहे हैं? जो खाता है ना, लोग उसे नहीं देते। जो नहीं खाता उसके सामने 56 भोग। इसका अर्थ ये नहीं है, मेरी बातों का आप ये गलत अर्थ मत निकाल लेना कि भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, 56 भोग भी लगाना चाहिए, लेकिन पहले सबको, ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल भगवान को भी 56 भोग लगता है, लेकिन पहले जब गौरी गोपाल आश्रम में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति बढ़िया पेट भर के तृप्त हो जाता है, उसके बाद भगवान को 56 भोग लगता। प्रभु पहले नर सेवा, बाद में नारायण सेवा। पहले नर सेवा, बाद में नारायण सेवा। पहले भक्तों की सेवा, फिर भगवान की सेवा। दासानुदासो भवितास्मि भूया।
ये मेरा अपना मानना है साहब, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है। अच्छा, भगवान को 56 भोग लगाया जाता है ना, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं भी जब छोटा था ना तो कहीं रसगुल्ले वगैरह दिख जाए तो बस उसी को देखते रहते, टुकुर 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 टुकुर। आप लोग समझते नहीं है, बच्चे भगवान होते हैं भाई। मैं बहुत मूर्ख आदमी हूं, मेरे पास मैं भगवान को 56 भोग लगाता हूं और भगवान को भले भोग ना लगा हो, और छोटे छोटे बच्चे यदि मुझे दिख जाएं और वो देख रहे हैं ना, पूछ लेता हूं क्या चाहिए, चुपके से दे देता हूं, पहले तुम खा लो, तुम तृप्त हो जाओ, क्योंकि तुम में ही तो वो वाला भगवान बैठा है जो सामने है। आप लोग ना बच्चों को डांटा मत करो, अरे जूठा कर दिया, बच्चों के खाने से जूठा नहीं होता, बच्चे भगवान होते हैं।